Hello friends, welcome to Arjun's World of Civil Services. UPSC 2020 or UPPCS 2020, they are already over, and to prepare for the next year, that is for 2021, you should have a proper list of the resource materials as well as the books. So I am going to present you with the best books which you have to read in order to ensure your complete success in the exams. So before we start up with the video, I have a request. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. फाइन. सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी. ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पढ़ें, बट अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें पढ़ना हमेशा एडवांटेजियस होता है. फाइन. करंट अफेयर्स के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी, इसमें हमें कोई भी एक न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करना है. बेस्ट होगा अगर आप द हिंदू फॉलो करें. वन फॉर एडिटोरियल के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं, और बिजनेस न्यूज़पेपर में आप लाइव मिंट को फॉलो कर सकते हैं. और लाइव मिंट में भी केवल एडिटोरियल्स ही आपको देखने हैं. बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी एक आप पकड़ लीजिए. बेस्ट है द हिंदू. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB की लिस्ट हमें देखते रहना है. PRS पे हमें PRS को भी मॉनिटर करना होगा, बट PRS में हमें ध्यान ये रखना है कि हमें केवल रिसेंट बिल्स और आर्टिकल्स रिलेटेड टू दैम. ठीक. IDSA, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, इसकी वेबसाइट को हमें हर 2-3 दिन पे चेक करना होगा, जिससे कि हमें लेटेस्ट IR आर्टिकल्स वहाँ से मिल सकें. योजना इन कुरुक्षेत्र, इसे हमें पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है. वी नीड टू बी सेलेक्टिव. जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे देखते हुए आगे बढ़ जाना है. राइट. लोकसभा और राज्यसभा टीवी डिबेट्स हमें देखने होंगे. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मॉडर्न, एंशिएंट एंड मेडिवल. सो मॉडर्न इंडिया में हमें क्या पढ़ना है? NCERT से हमें स्टार्ट करना है. क्लास 8th की बुक आर पास्ट वॉल्यूम 3, NCERT क्लास 12th मॉडर्न इंडिया, और तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की बुक हमें देखनी होगी. NCERTs में हमें इसमें ओल्ड वर्जन देखना होगा, और इसके साथ साथ अगर टाइम बचता है तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अय्यर हम देख सकते हैं. राइट. रेफरेंस बुक जो हमारे पास यहाँ पे होगी वो होगी इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड पॉलिसी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय. ये दोनों ही बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बिपिन चंद्रा की जो बुक है, इट इज़ लाइक अ नॉवल. इसे आप रीड कर जाइए. सारे इवेंट्स स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने चलते जाएंगे, एंड यू विल बी कंफर्टेबल विद मॉडर्न इंडिया, स्पेशली द इंडियन नेशनल मूवमेंट. राइट. इसके बाद मेडिवल इंडिया में हमें NCERT क्लास 7th में देखनी है. आवर पास्ट टू NCERT क्लास 11th मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा की. तीसरी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक हमें देखनी है, एंड एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल. इतनी बुक्स हमें मेडिवल में देखनी होंगी. एंशिएंट इंडिया में NCERT क्लास 11th हम कर सकते हैं ओल्ड वर्जन बाय RS शर्मा. NCERT क्लास 12th, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1. इसमें हमें केवल चैप्टर्स 1 to 6 देखने होंगे, एंड क्लास 11th बुक ऑफ तमिलनाडु. राइट. एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल हम फिर से यहाँ पे देखेंगे, बट ये हमारे लिए एक रेफरेंस बुक की तरह होगी. राइट. नाउ वन थिंग शुड बी नोटेड ओवर हियर: मोस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर सेक्शन ओवरलैप्स विद एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. सो अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन बुक्स, वी कैन ऑल्सो रेफर सम ऑफ द वेबसाइट्स. वो वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं? CCERT है, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स है. राइट. नेक्स्ट इज़ जोग्राफ़ी. जोग्राफ़ी इस समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जोग्राफ़ी का वेटेज 2011 के बाद से कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है. और UPSC 2020 और UPPCS 2020, इन दोनों में ही जोग्राफ़ी के अच्छे खासे अमाउंट पे क्वेश्चंस आए हैं. इनफैक्ट UPPCS में तो अराउंड 32 क्वेश्चंस जोग्राफ़ी से ही थे. तो जोग्राफ़ी को हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ना होगा. उसके लिए जो बुक लिस्ट है वो बेसिकली हमें NCERTs को ही फॉलो करना है. और NCERTs में जितनी भी न्यू वर्जन वाली बुक्स हैं, जैसे क्लास 6 की द अर्थ आर हैबिटेट, क्लास 7th की आर एनवायरनमेंट, क्लास 8th की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 9th की कंटेम्प्रेरी इंडिया, क्लास 10th की कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, क्लास 11th की भी हमें देखनी होगी. क्लास 11th में कौन कौन सी? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया द फिजिकल एनवायरनमेंट. राइट. NCERT क्लास 12th की बुक हमें जो देखनी है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और सेकंड है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी. इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एटलस. एटलस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस
एटलस से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीका की कुछ लेक्स के नाम दे दिए जाएंगे, उन्हें बोला जाएगा नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए, है ना। या कुछ माउंटेन रेंजेस दे दी गई, आपसे पूछ लिया गया कि ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ों में कंफर्टेबल होने के लिए आपको एटलस पकड़ना है। और एटलस में 2 हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड ब्लैक स्वान स्कूल एटलस भी यूज़ कर सकते हैं या ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस बुक के तौर पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी बाय जीसी लेकोंग, राइट। ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड 12th, बट ये अब आती नहीं है, तो इफ़ यू कैन फाइंड देम यू कैन रीड देम, राइट। पॉलिटी की जहाँ तक बात आती है, तो एनसीईआरटी की क्लास 6 to 8 तक की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी होगी, और 9 to 12 तक की बुक्स हमें एनसीईआरटी पढ़नी होंगी टू अंडरस्टैंड मोर ऑन डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए है वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, राइट। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डी बसु। बट मैं ये बोलता हूँ कि डी बसु बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लक्ष्मीकांत खुद में इनफ है, राइट। इकोनॉमिक्स में भी हमें एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना होगा। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th की जो हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। इसके साथ इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इसमें से हमें कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स देखने होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन देखना होगा, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, ग्रोथ एक्सेट्रा के बारे में बात करी गई होगी। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, एग्रीकल्चर, इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी, राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो इतने सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमको देखने होंगे किधर से, रमेश सिंह के बुक से, राइट। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका द हिंदू। इसमें जो मंडे एडिशन आता है, बट उसमें हमें कोई टेक्निकल न्यूज़ नहीं देखनी है, वी जस्ट हैव टू लुक इनटू द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इसमें एनसीईआरटी की 6 to 10th हमें देखनी होगी सारी बुक्स। इसमें बायोलॉजी की क्लास 11th हमें देखनी होगी, और क्लास 11th में भी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ओनली देखना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उसी में है, राइट। फिर एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th की देखनी होगी, चैप्टर्स 4 and 5, एंड रेस्ट फ्रॉम 7th to 16th ऑल इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बायो क्लास 12th की जो ओल्ड वाली आती थी, चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स, तो चैप्टर 9 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th वाली देखनी होगी। फिज़िक्स के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी देखनी होगी। इसमें चैप्टर्स 1, 5 and 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और क्लास 12th में हमें केवल चैप्टर 15 देखना होगा, राइट। केमिस्ट्री में क्लास 11th की जो बुक आती है उसमें हमें चैप्टर 1 and 14 देखने हैं बस, ज़्यादा इसमें पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल 1 and 14 आर मोर देन इनफ। क्लास 12th में 14 and 16 चैप्टर्स हमें देखने हैं। और अगर आपके पास टाइम बचता है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप साइंस रिपोर्टर भी देख सकते हो कोई ना कोई, राइट। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बेसिकली ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, तो जिन लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा उन्हें कुछ एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है उसको एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें देखनी होंगी, और उसके लिए जो बुक्स होंगी वो जैसे आईसीएससी बोर्ड की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 10th and 11th की, एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी बुक्स हैं 6 to 12th, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। साइंस की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो ऊपर मेंशन करी गई हैं, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज़ शंकर आईएएस। शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं उन्हें आप देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं। एनवायरनमेंट को आपको अपने करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके रखना होगा, और इसके साथ एक वेबसाइट है downtoearth.org.in, इसे आप देखिए, ये स्पेशली इन्वायरमेंट रिलेटेड एंड ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स, यहाँ पे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज़ सोशल इश्यूज़ एंड न्यू पॉलिसीज़ या स्कीम्स, ठीक है। इसके लिए आप विकास पीडिया पे रिलाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स अपने पास लिस्ट कर लीजिए, सेक्टर वाइज विद डिटेल्स। इसके साथ इंडिया ईयर बुक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपको पता भी है। इसके साथ जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स मैंने ऊपर बताई हैं आपको, उन सबको पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपको सोशल इश्यूज़ और न्यू पॉलिसीज़ के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट
करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में भी जो PIB की जिस्ट होती है उसमें आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो मिल जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए हम आपकी चॉइसेस को तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट एक सॉलिड प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आपके लिए ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देयर आर सम पीपल who will qualify IAS and who have qualified IAS and PCS without reading NCERTs, but उनका जो their key to success was smart study. They might have spent more time in chalking out what not to study, क्योंकि इस कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है दैट इज़ फाइन, बट क्या नहीं पढ़ना है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें इफ़ दे फॉलो वन सोर्स दे कीप ऑन रिवाइजिंग फ्रॉम द सेम अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंटिंग इट विद डायनेमिक अपडेट्स। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप इसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपके अपने नोट्स हैं, तो उन पर ट्रस्ट करिए, रिलाई करिए और उसको डायनेमिकली अपडेट करते रहिए करंट अफेयर्स के साथ। इफ़ यू ट्रस्ट योर रिसोर्स प्लीज़ स्टिक टू इट, नेवर रश टू फैसिनेटिंग बुक्स और सजेस्टेड रिसोर्सेज दैट आर नेवर एंडिंग। यू आर बाउंड टू फॉल बिकॉज यू आर रनिंग बिहाइंड देम। सो आपके लिए एक पर्सनल एडवाइस मेरी यही है कि आप बहुत सारी बुक्स को ना लें। 10 बुक्स को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार पढ़ लें और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NCERT बुक्स मे साउंड डिसेप्टिवली सिंपल बट दे एक्चुअली आर नॉट। NCERT जितनी देखने में सिंपल लगती हैं ये उतनी सिंपल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी कंप्लीट रिसोर्स लिस्ट है UPSC और UP PCS के लिए, और आपको एक सॉलिड प्रिपरेशन करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई बेट यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन योर एग्ज़ाम्स। फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।